अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। लोगों में भीषण आग में 5 दुकानें जलकर खाक। परभनी शहर से कुछ ही दूरी पर रहे हुए लोगांव बस स्टेशन के इलाके में 5 दुकान आज तारीख 28 अप्रैल 2026 मंगलवार के रोज दोपहर 1 बजे के दरमियान लगे हुए आग के घटना में ये 5 दुकानें जलकर खाक होते हुए लाखों रुपयों का नुकसान होने का प्राथमिक अंदाज में बताया जा रहा है। उसी तरह से ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इस बारे में मिली जानकारी है कि परभनी तालुके के लोगांव गांव में फिलहाल लग्नसराई चल रही है। इस शादियों के धूमधाम में लोग अपने दुकानें बंद कर शादियों की ओर गए हुए हैं। 5 दुकान बंद थे। इस समय दुकान में से अचानक धुआं निकलना बाहर शुरू हुआ। इस आग के लगे हुए इलाके के बस स्थानक में खड़े हुए नागरिकों ने उस ओर ध्यान देते हुए इसकी जानकारी पूरी हवा की तरह फैली और दरमियान इस आग को बुझाने के लिए लोग जमा हुए, लेकिन असफल हो गए। परभनी से अग्निशामक दल को बुलाया गया। दमकल विभाग की गाड़ी आने तक 5 दुकानें जलकर खाक होने की जानकारी सामने आई है। इस घटना में हरी बाबा मशीनरी और नल फिटिंग दुकान का तकरीबन लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है, जिसके दुकान के मालिक नारायण श्रीराम राव देशमुख इन्होंने बताया है। राजेश पावड़े इन्होंने भी इंजीनियरिंग वर्ष की दुकान है, इनका भी तकरीबन लाखों रुपयों का नुकसान हुआ ऐसा बताया जा रहा है। सचिन धोत्रे इनके ऑटोमोबाइल की दुकान को भी आग लगी है, तकरीबन लाखों रुपयों का इनका भी नुकसान हुआ है। गोपाल देशमुख इनके होटल का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस तरह से 5 दुकानों का जलकर खाक होने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसकी ऐसा अंदाज बताया जा रहा है कि कम से कम 50 लाख तक का नुकसान होने की संभावना बताई जा रही है। आग को काबू में कर लिया गया है, लेकिन दुकानें जलकर खाक हो गई है। मदद कार्य के लिए और देखने के लिए बड़े पैमाने पर इस इलाके में भीड़ जमा होते हुए नजर आई। बस ने बाइक को टक्कर मारी, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। आज तारीख 28 अप्रैल 2026 के रोज मंगलवार के दिन आज सुबह एक घटना घटी। राज्य परिवहन महामंडल की शिवाई बस ने मानवत शहर में बाईपास रोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार नांदेड़ बीड़ रूट से चलने वाली शिवाई एसटी बस नंबर MH 150 BZ 7219 ये बस परभनी से पाथरी जा रही थी। उसी समय भगवान पात्रीकर ये अपने 2 व्हीलर क्रमांक MH 22 AH 4855 इस गाड़ी से मानवत की ओर अपनी गाड़ी से जा रहे थे। तभी बस ने उनके 2 पहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में पात्रीकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को तुरंत मानवत के अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें आगे के इलाज के लिए परभनी में लाया गया है। इस दुर्घटना के कारण कुछ समय तक इलाके के लोगों की भीड़ जमा हो गई और यहां पर यातायात कुछ देर के लिए बंद रही, लेकिन स्थानिक लोगों ने दुर्घटना हुई गाड़ी को एक तरफ करके यातायात को सुचारू किया। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण के विरुद्ध में विरोध प्रदर्शन। परभनी में निर्धारित जातिगत उप वर्गीकरण पर बदर समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, इस मांग को लेकर शहर के सभी अम्बेडकरवादी संगठनों ने इस मुद्दे पर अद्यतन जनगणना होने तक कोई निर्णय न लिया जाए, ऐसी मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया। इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। दिए गए निवेदन में बताया गया है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय या फिर बयान के कहा गया है कि इस बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है कि किस अध्ययन समूह के सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है। इस बारे में खुलकर जानकारी उपलब्ध नहीं दी गई है, ऐसा निवेदन में कहा गया है। दिए गए निवेदन पर DN दावाड़े, रामकिशन कांबळे, नदीम इनामदार, जयप्रकाश इंगोले, NG खंदारे, रवि सोन कांबळे, सुभाष पंडित भराड़े के साथ अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के बड़े हस्ताक्षर मौजूद है। आरक्षण अ ब गड वर्गीकरण आहे ते नाही व्हायला पाहिजे, आमचा याला कट्टर विरोध आहे आणि म्हणून आम्ही यांना रिपब्लिकन पार्टीला पाठिंबा जाहीर केला आहे आणि यांच्यासोबत आम्ही काम करणार आहे। SC मधील सर्व जाती समूहाने आज निवेदन दिलेलं आहे। या निवेदनाला राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून मी आमच्याही राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाच्या वतीने या
वर्गीकरणाला कडक विरोध आहे. जर हे वर्गीकरण नाही थांबलं तर राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाच्या माध्यमातून यापुढेही जाऊन सर्वांना सोबत घेऊन आणि मोठं आंदोलन छेडण्यात येईल असं मी राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाच्या वतीने सांगू इच्छितो. अनुसूचित जातीच्या वर्गीकरणाचं जे षडयंत्र ह्या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या BJP RSS सरकारनं सुरू ठेवलं आहे, समाजामध्ये तेढ निर्माण करणं, जातीमध्ये भांडणं लावणं हा एकमेव अजेंडा आहे. वर्गीकरण काय होणार नाही. यांना नामांतरासारखी परिस्थिती निर्माण करायची, अजून 1-2 पिढ्या यांना बर्बाद करायच्या आणि RSSचा डाव आहे. या डावाला मातंग समाज बळी पडलाय. पण मातंग समाजाचे सर्वच लोक नेते ह्याच्या संदर्भामध्ये चांगली भूमिका आहे. त्यांचं म्हणणं आहे वर्गीकरण होऊ नये. विशेष करून त्या ठिकाणी त्यांच्या समाजाचे जे काही कार्यकर्ते नेते त्यांचाही आम्हाला पाठिंबा आहे आणि त्यांच्या ह्या पाठिंब्यामुळं आणि चर्मकार समाजाच्या पाठिंब्यामुळे वर्गीकरण होणार नाही आणि वर्गीकरण होऊ नये म्हणून आम्ही सर्व या ठिकाणी संविधानप्रेमी जनता, कार्यकर्ते, नेते एकत्र येऊन माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना आता आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. भाजप सरकारचा जे डाव आहे ते ह्या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून लोकांना मला विनंती करायची की आपण ओळखून घ्या की मराठा समाज वर्सेस OBC समाज केला आहे, तसंच मातंग समाज वर्सेस 58 जाती असा त्यांना हा संघर्ष पेटवायचा आहे. त्या संघर्षाला बळी पडू नये म्हणून माझी सर्वांना विनंती आहे की बाबासाहेबांना आरक्षण नावाचं एक घर बांधलेलं आहे, त्या घराचा विस्तार करा पण ते घर तोडू नये. जय भीम, जय बुद्ध. बढ़ते टेम्परेचर की वजह से परभनी जिले के तालुका मानवत स्थित नागरजौड़ा शिवार में नरेश वाल्मीकि के खेत में आग लगी, लेकिन मानवत अग्निशमन दल की तत्परता से बड़ा अनर्थ टला। मानवत तालुके के नागरजौड़ा रोड पर शिवार इलाके में मानवत स्थित युवा किसान नरेश वाल्मीकि इनके खेत में रहे हुए अखाड़े पर अचानक आग लग गई। इस आग में जानवरों का चारा, भूसे की गांठें और बैलगाड़ियों के और ज्वार कड़वा, ज्वार की ड्रिप, सिंचाई का सामान और काफ़ी हद तक का जल गया है। अचानक लगी इस आग से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। जैसे ही मानवत नगर परिषद के फायर डिपार्टमेंट को आग की जानकारी मिली, तुरंत मानवत फायर डिपार्टमेंट को बुलाया गया। फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी ने जल्द से मौके पर पहुंचकर फायरमैन सैयद कलीम, मुकेश कुमावत, राम दहे, संदीप जाधव ने आग को काबू में पा लिया। फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी की वजह से ही आग आगे नहीं फैली और एक बड़ा हादसा टल गया। बताया गया है कि इस घटना में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। इस बीच आग लगने का कारण भी अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो शहर में बढ़ता टेम्परेचर देखते हुए अचानक आग लगी होगी या फिर अब किस मामले का घटना को देखते हुए आगे क्या कार्रवाई होगी, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहा है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।